और शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। लॉकडाउन के दरमियान अचानक एक ट्रेन पटरी पर दौड़ गई। जी हां, माइग्रेंट मजदूरों को लेकर आज सुबह 5 बजे एक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ये स्पेशल ट्रेन हैदराबाद से रांची के लिए रवाना हुई। हुजूम से बचने के लिए खुफिया जानकारी रखी गई। वजारत दाखिला, रेलवे और मकामी इंतजामिया के तालमेल की वजह से ही ये स्पेशल ट्रेन रवाना हो सकी। एलपीजी सार्फिन के लिए अच्छी खबर। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कमी की गई है। फी सिलेंडर 162 रुपये की कटौती की गई है। दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 744 से घटकर 581 रुपये जा पहुंची है, जबकि मुंबई में फी सिलेंडर की कीमत 579 रुपये हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद 3515 हो गई है। 1094 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि 59 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल की एक और नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कुछ दिन पहले भी इस अस्पताल की एक नर्स का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। अस्पताल को सील कर दिया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि दिल्ली में जांच ज्यादा हो रही है, इसीलिए नए केसों में ये इजाफा देखा जा रहा है। हम दिल्ली में खूब टेस्ट करा रहे हैं, जम के टेस्ट करा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 2300 टेस्ट हो रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। पर मिलियन पॉपुलेशन पे 2300 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे देश का एवरेज जो आंकड़ा है वो है लगभग 500 के करीब का। तो पूरे देश में 500 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में 2300 टेस्ट दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में केसेस की संख्या ऐसे लगता है जैसे काफ़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक पॉजिटिव इसका ये है कि हमारे लोग इन्फेक्ट होके ठीक होके जा रहे हैं। 1100 लोग ठीक होके चले गए, और भी मैंने आज पता किया था अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर और भी कई लोग अपने अपने घर ठीक होके जाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर जितने लोग इन्फेक्टेड मिले 3500, उनमें मरने वालों की भी संख्या 59 है, जो अन्य देश और अन्य राज्यों के मुकाबले में अगर रेशो देखा जाए तो वो भी लगभग कम है। लेकिन फिर भी अपने को इसको और कम करना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर खूब सारे कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं। कंटेनमेंट जोन्स, अब कई कंटेनमेंट जोन्स है जो ठीक होके खुलते भी जा रहे हैं, और सारी मशीनरी लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं। तो एक तरफ अपने को कोरोना को फैलने से रोकना है, और दूसरी तरफ कोशिश करनी है कि अगर किसी को हो भी जाए तो वो ठीक होके अपने घर चला जाए। मौत नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। और कोरोना वबा से लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस कई तरीके इस्तेमाल कर रही है। जनूब मशरक की जिला पुलिस ने जामिया नगर, शाहीन बाग और निजामुद्दीन समेत पूरे जिले में गली मोहल्लों में जाकर लोगों को बेदार किया है। इसके लिए ई रिक्शा को खासतौर पर तैयार किया गया है। इस ई रिक्शा को हर रोज और सुबह सैनिटाइज कराया जाता है। इसके बाद इसको अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है, जहां गानों के जरिए लोगों को कोरोना के तई बेदार किया जाता है। और इसका जायजा लिया हमारे साथी शंकर आनंद ने। महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार कई प्रयास कर रही है, और एक ऐसा ही प्रयास आपको दिखाएंगे कि किस तरह से साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने एक नई पहल की है। आप देख सकते हैं कि कई तरह के इंफॉर्मेशन के साथ में ये ई रिक्शा है। इस ई रिक्शा को चारों तरफ से ढक दिया गया है, जिसमें कि कोई भी किसी भी तरह का संक्रमण ना हो सके। और इस गाड़ी के अंदर में, इस ई रिक्शा के अंदर में बैठ करके माइक से अनाउंस किया जाता है, लोगों से अपील भी की जाती है, और इसके साथ ही जो स्थानीय भाषाओं में यहाँ पर संगीत भी बज रहा है, और उस संगीत के माध्यम से आम लोगों को, उन लोगों से अपील भी की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम लोगों को अपील करने के लिए एक ई रिक्शा को तैयार किया गया है, और इस ई रिक्शा के माध्यम से गली गली मोहल्ले के अंदर में जाकर ये ई रिक्शा को भेजा जाता है, और इस पूरे ई रिक्शा को ढक दिया गया है। इसमें जो चालक होते हैं, चालक भी अपनी तमाम चाहे मास्क की बात करें या सैनिटाइजर की बात करें, उसको प्रयोग करते हुए उसके बाद गली मोहल्ले में जाके अनाउंस कर रहा हूँ। खास तौर पर शाहीन बाग, जामिया
जाकिर नगर इलाकों में जाकर ये इस गाड़ी से लोगों से भी अपील की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रदेव यादव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं जयपुर में कोरोना के मरीजों की तादाद 892 से ज़्यादा हो चुकी है। जयपुर के घाट गेट कब्रिस्तान में 11 ऐसे जनाजे आ गए हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। कब्रिस्तान आने वाले लोगों के लिए बाकायदा सैनिटाइजर चेंबर यहां लगाया गया है और इसका जायजा लिया हमारे साथी अरबाज अहमद ने। जयपुर के घाटगेट कब्रिस्तान में कोरोना से होने वाली मौत के बाद में जिन लोगों को यहां दफनाया जा रहा है, उन लोगों को दफनाने के बाद में अब एहतियात में भी बढ़ोतरी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे एक सैनिटाइजर मशीन जामा मस्जिद कमेटी ने डोनेट की है और बाकायदा अब यहाँ पर कब्रिस्तान में जो भी जनाजा आएगा या जनाजे के साथ जो लोग आएंगे उन तमाम लोगों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद में ही एंट्री की इजाजत होगी। सर, कितनी टोटल मौत हो चुकी है कोरोना से और कितने जनाजे यहाँ आ चुके हैं और क्या आप लोग एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, जो यहाँ की कमेटी के मुताबिक करीबन 11 मौतें जो है इस महामारी से हो चुकी है और उनके लिए एक अलग से कब्रिस्तान में कोना मुकर्रर कर दिया गया जिसमें उनकी व्यवस्था के लिए कोई किसी तरह का उनको भय लगे आम आवाम को कि इस कोरोना की महामारी से कुछ हो सकता है, लेकिन मरने के बाद या जो उनके जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ की कमेटी के जो लोग जो काम कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो इस चीज़ को जो देख रहे हैं, 3-4 लोग देख रहे हैं कि अल्लाह उनको और ज़्यादा इसका सवाब दे कि इस महामारी के समय वो जो इस लड़ाई को लड़के जो इसमें आम आदमी का जो मदद कर रहे हैं, ये उनकी बधाई के पात्र हैं लोग। कई जगह जो जनाजों को मुर्दों को दफनाने से लोगों ने इनकार किया, काफ़ी परेशानी का सामने हुआ। आपने डायरेक्शन दिए कि भाई कोई इनकार नहीं करेगा, प्रोटोकॉल जो आपने जारी किया है वो फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल प्रोटोकॉल जो अकॉर्डिंग टू है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग जाहिल लोग हैं उनको ये पता नहीं कि जब विरोध करने वाले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं क्या आखिरत तक जिंदा रहूंगा। उनको भी जानना अगर हो सकता है कुछ लोगों की मौत इस बीमारी से या किसी जिससे भी हो रही है, लेकिन अब इस समय जिसकी भी मौत हो रही है वो माना जाता है कि इससे कोरोना इस महामारी से हो रही है। लेकिन उन लोगों को मैं पुनः आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि वो एक बार जरूर सोचें कि उनको भी इस दुनिया से जाना है और इस आखिरत को सोच के वो विरोध करना बंद करें। जो आदमी मरता है उसको दफन होने के लिए दफन और शमशान वाले को शमशान में जगह मुकर्रर जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो दोनों चीज़ें ऑलरेडी हैं तो हम उसको फॉलो करना चाहिए हमें जो ना। जी बिल्कुल, राजस्थान के अंदर जो जामा मस्जिद कमेटी है वो लगातार कोशिश कर रही है। आप लोगों ने अभी यहाँ पर सैनिटाइजर मशीन लगाई है और भी आप लोगों की कोशिश रहेगी जहाँ ऐसे कोरोना हॉटस्पॉट हैं वहाँ मशीन्स लगाई जाए? देखिए, हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके, खास करके जो कब्रिस्तान वगैरह हैं वहाँ पर सैनिटाइज़र मशीन लगा के और जो दफनाने के लिए आ रहे हैं लोग वो मुतमईन हो जाएं और उसकी तदफीन तरीके से हो जाए, ये एक हमारी पहल है। और जो लोग घर को जा रहे हैं दफनाने के बाद में, जो भी मुख्तसर लोग हैं, जो भी मुख्तसर लोग आते हैं, वो जब वापस भी जा रहे हैं तो वो सैनिटाइज होके जा रहे हैं ताकि वो मुतमईन होकर अपने घरों के अंदर जाके वॉशरूम में नहा धो लें। लेकिन तदफीन में भी आप लोगों ने बहुत कम एक मुकर्रर कर रखी तादाद कि भाई इससे ज़्यादा नहीं। पूरे मुख्तसर से लोग जो गवर्नमेंट्स की तरफ से जो WHO का एक जो उसका पूरा एक निज़ाम है उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं है और पूरी एहतियात के साथ में बस कोशिश यही है कि जाने वाले को एक तरीके से उसकी तदफीन की जा सके। ये हमारी कोशिश है और हम आगे भी कोशिश रहेगी और लोगों के लिए भी कि जहाँ जहाँ कब्रिस्तान इस तरह की मशीनें वहाँ लगाई जाएं ताकि ये जो एक भावना है कि पता नहीं कोई मर्ज हमें लग जाए तो अल्लाह उससे महफूज रखे, ये हमारी कोशिश है। जी बिल्कुल, ये मशीन है तमाम राजस्थान में जो आप देख सकते हैं चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, खुद इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और इसमें पूरी तरह से सैनिटाइजर के जो सॉल्यूशंस हैं उसका इस्तेमाल किया गया कि यहाँ तदफीन में आने वाले लोग डरे नहीं, सही तरीके से बाकायदा इसमें जो सैनिटाइज करने का तरीका है वो अपनाया गया है, सॉल्यूशंस काम में लिए गए हैं और लोगों को ताकीद भी कर दी है चेयरमैन साहब ने कि भाई राजस्थान में लोग वहाँ घबराएं नहीं, प्रोटोकॉल फॉलो करें। यहाँ पर 11 जनाजे आ चुके हैं, एक जगह मुकर्रर कर दी गई है, दुआएं ये की जा रही है और किसी का खात्मा कोरोना से ना हो, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और कोरोना पर फतेह हासिल करने वाले लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। इनमें रांची के हिंदपीढ़ी के बाशिंदे भी शामिल हैं। कोरोना को शिकस्त देने वाले हिंदपीढ़ी के बाशिंदे मोहम्मद मंसूर ने भी अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। वहीं लोगों ने इसके लिए रजामंदी भी जाहिर की है। शहर के उलमाए कराम, दानिश्वर और समाजी कारकुनान इस खबर पर बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे हैं।
ये लड़ाई किसी धर्म, ये बीमारी किसी धर्म, किसी जाति का नहीं है। तो ये अच्छी बात यह है कि जो लोग कोरोना के संक्रमित बीमारी से ठीक हुए हैं और बढ़ चढ़ करके प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने के लिए वो लोग अपना अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल उन लोगों का है जो अभी ठीक हुए हैं। ये खुशी की बात है। मुझे लगता है कि इस तरह का पैगाम, इस तरह का अमल पूरे देश में कौमी एकजहती को कायम रखने में और सौहार्द को कायम रखने में बड़ा अच्छा रोल होगा। हिंदपीढ़ी के लोग जो अभी 4-5 लोग ठीक हुए हैं इस बीमारी से, उन लोगों ने भी खुल के कहा है कि किसी से एक ने तो अपना ऑलरेडी डोनेट कर दिया है अपना प्लाज्मा, लेकिन सब ने यही कहा है कि सरकार जब चाहे तब हमारा कोरोना से हमारा प्लाज्मा ले सकती है, हम प्लाज्मा देने को तैयार हैं। बल्कि हम उन लोगों को से अपील करते हैं कि जो लोग दूसरे लोग भी हैं जो ठीक हुए हैं इस कोरोना बीमारी से, बढ़ चढ़ करके अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि यही इस मुल्क की खूबसूरती है कि हम एक मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे के साथ देते हैं। और हमको पता है कि आने वाले दिनों में कोरोना हारेगा और इस तरह का जो अमल है लोगों का जो बढ़ चढ़ करके सामने आना, ये ज़्यादा इसकी जीत होगी और कोरोना इस मुल्क से हारेगा इंशाअल्लाह ताला। लॉकडाउन के बीच कोई भी शख्स भूखा न रहे और इसी मकसद के लिए कई लोग और तंजीमें मजदूरों और ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम कर रही हैं। इलाहाबाद में भी बीजेपी रुकने पार्लियामेंट केसरी देवी पटेल ने मजदूर बस्तियों में जाकर राशन तकसीम किया। वाज़ेह है कि आज यौम मजदूर भी है, लेकिन इस वक्त मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। 40 दिन हो गए और लगभग हमारा भी उसी दिन से चल रहा है। हम लोग भी लगातार पैकेज बना करके घरों में जहां भोजन की आवश्यकता वहाँ भोजन भी भिजवाते हैं, जहां ये सूखा राशन देने का ज़रूरत है वहाँ राशन देते हैं। और हमने ये ज़्यादा अच्छा समझा कि राशन देना ज़्यादा अच्छा है, तो लोग अपने मन से बनाए खाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उस आह्वान का पालन करने के लिए हमारे कार्यकर्ता ज़मीन से लेकर के जिले स्तर तक हम लोग इस स्तर से लगे हैं। अभी बेटा दीपक पटेल और हमारे विधायक जी विक्रमजीत मौर्य जी अभी गए फाफा मऊ में, मैं इधर आई, अभी मुझे भी एक जगह जाना, अभी मेरे घर में काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। तो हम लोग को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा ना रहे, जो हमारी सरकार की मंशा है, हाँ, पूरा करने के लिए। कोरोना की महामारी को लेकर लॉकडाउन है और लॉकडाउन में तमाम गरीब परिवारों के सामने खाद्यान्न का संकट खड़ा हो गया है। सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है। तमाम जो राशन कार्ड धारक हैं उनको फ्री में भी राशन दिए गए हैं, सस्ते दरों पर राशन दिए गए हैं। लेकिन ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है और वो ज़रूरतमंद हैं। ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए भाजपा सांसद केसरी देवी पटेल आगे आई हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में तमाम लोगों को राशन वितरित किया है। और यहाँ पर आज टैगोर टाउन में फतेहपुर बिचुआ में जो है वो गरीबों को राशन वितरित कर रही हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गोले बनाए गए हैं और एक निश्चित दूरी पर यहाँ पर लोगों को खड़ा किया गया है। पहले से ही सबके नाम चिन्हित किए गए हैं और उन्हीं लोगों को यहाँ पर राशन दिया जा रहा है। इसमें चावल है, दाल है और ज़रूरी सामान दिया जा रहा है ताकि लोग अपने घर पर खाना बनाकर खा सके और कोई व्यक्ति भूखा न रहे। सरकार की भी यही कोशिश है और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार इस काम में यहाँ पर लगे हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में सब लोग एक साथ आएँ और कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और वहीं सहारा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और HID फोरम के तहत गुलबर्गा में सर्वे की बुनियाद पर 500 मुस्तहिक अफराद को 50 किलो अनाज और अशियाए ज़रूरियात तकसीम किया गया। ख़ास बात यह रही कि यहाँ मुस्तहिक अफराद की इज़्ज़त नफ्स का ख़ास ख्याल रखा गया। मुस्तहिक अफराद को किसी शॉपिंग मॉल की तर्ज पर अपनी ज़रूरत का सामान खुद अपने हाथों से उठाने के लिए कहा गया। लॉकडाउन और रमज़ान के चलते मेहनत कश तबके की हालत किसी से ढकी छिपी नहीं। सहारा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 18 बरसों से गुलबर्गा के 10,000 गरीब और मेहनत कश ख़ानदानों के फलाह बहबूद के लिए काम करती आ रही है। के साथ भी हम काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि कौन से महल्ले में कौन नीडी पीपल है, कौन क्या काम करते हैं, उनकी क्या हालत है, उन्हें कैसे है, हम बिल्कुल करीब से जानते हैं। और हमारे साथ जो मेहनत कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन है, उस यूनियन में 300 लोग कंस्ट्रक्शन लेबर है और हम जानते हैं कि कौन क्या है और उनके नीड क्या है। वो हिसाब से हमने पहले ही नीड असेसमेंट किए। नीड असेसमेंट के बाद हमने लिस्ट बनाई और लिस्ट के बुनियाद पर हम आज अनाज तकसीम कर रहे हैं। अपनी तरफ से 19 आइटम्स जो है ना तकसीम कर रहे हैं
और इस अंदाज से तकसीम कर रहे हैं कि लेने वालों को यह एहसास ना हो कि कोई दे रहा है कोई ले रहे हैं। जैसे कि बिग बाज़ार में जो लोग परचेस करते हैं उस अंदाज से लोग अपना अपना हक समझ कर जो है ना वो यहाँ से लेकर चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पहले से सर्वे करने के मुताबिक 500 लोगों की लिस्ट है और उन्हीं लोगों को जो है ना ये राशन तकसीम किया जा रहा है। वाकई में सहारा और HID का ये बहुत ही काबिल कदर इकदाम है। इसकी जो है ना इस तरीके के काम और भी सोसाइटीज़ के लोगों को शहर में आगे आके करना चाहिए, कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ने। मैं ऑटो चलाता हूँ 10 साल से ऑटो चलाता हूँ मैं। अब का ऐसा पीरियड है खाने को मोहताज है, बहुत परेशानी है। अभी वो दिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोरोना वायरस के दरमियान एक तबके को निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद ने ये बात कही है। जमात के अरकान ने कहा कि रियासत कर्नाटक में मीडिया के जरिए तबलीगी जमात और पदरायनपुरा के मामलों को हद से ज़्यादा उछाला गया। अमीर हल्का डॉक्टर साद बिलगामी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि चंद ताकतों के प्रोपेगेंडे की वजह से आम मुसलमानों को जगह जगह मुश्किलात और सोशल बाइकआउट का सामना है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत समाज में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये कोविड-19 को ये वायरस जिस तरह फैल रहा है पूरे मुल्क में भी और रियासत में भी, लेकिन हमें ये मालूम हो रहा है कि कर्नाटक में ये फ़िरक़ावाराना हमआहंगी जो थी उसे मुतासर होते हम देख रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर कर्नाटक बहुत नुमायाँ तौर पर फ़िरक़ावाराना हमआहंगी में बहुत नाम इसका था। इसकी बड़ी वजह यह है कि कर्नाटक में मजहबी लोग ज़्यादा हैं। यहाँ देखेंगे लिंगायत तबका है, वक्कलिया तबका है और अलग अलग यहाँ मज़हब को मानने वाले लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ भाईचारा ज़्यादा है। लेकिन अभी इस वायरस की वजह से जो काफ़ी बड़े पैमाने पे फैलने की बात कही जा रही है, यहाँ फ़िरका परस्तों को एक ऐसा मौका हाथ आ गया है कि वो बढ़ चढ़ करके उसे कम्युनलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे वज़ीर आला ने उस पर कदगन लगाने की कोशिश की और उन्होंने ये भी कहा इस मौके से कि ये किसी मज़हब से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। ख़ास करके मुसलमानों का तस्करा उन्होंने किया कि इस तरह की बयानबाजी या इस तरह की हरकतें करने वालों पर कार्रवाई की बात तो उन्होंने कही, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे दिन से ही उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर फिर वही बात कहते हैं जो वज़ीर आला नहीं कहने की बात कह रहे थे। कैबिनेट के मिनिस्टर कहते हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं, उनके सियासी सेक्रेटरी बातें कहते हैं कि ये मुसलमानों से हुआ है और इस तरह होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो आ रही हैं इस पर कार्रवाई कोई तंजीम करने की ज़रूरत नहीं है। कार्रवाई खुद मुसलमानों को निशाने पर रखकर कभी तबलीगी जमात, कभी मदरसा या कभी किसी और नाम से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई है, स्टिग्मेटाइज किया गया है, जिसके नतीजे में ये काम भी ट्रेस करने और कॉन्टैक्ट्स को पहचानने का काम भी मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ आम आबादी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोरोना जिहाद कहकर और कोरोना का वाहिद ज़रिया कहकर जो तस्वीर उभारी गई है और जिस तरह ख़ुसूसन यहाँ के कनरा प्रेस ने जिस तरह इसको रिपोर्ट किया है, उसके नतीजे में पोलराइजेशन बढ़ गया है, हेट्रेड के क्राइम्स बहुत हो रहे हैं और आम छोटे करियों में जो मुस्लिम आबादी है उनकी इबादत गाहें भी पूरी तरह मुखफ़्फ़ल हैं और दूसरी तरफ उनको इकनॉमिक बाइकआउट का भी सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह जो नफ़रत का माहौल बना दिया गया है, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है जो क़ानूनी तौर पर, अखलाक़ी तौर पर बहुत सख्त मायूब चीज़ है। इस ज़िमन में हमने यहाँ के हुक्काम को मुतवज्जे भी किया है, पुलिस के साथ ताउन भी किया है और इस मौके से ख़ास तौर पर हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि इसको ये कम्यूनल रंग जो दिया जा रहा है इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मीडिया को रेन इन करना चाहिए। इससे हमारी शबीह भी बैनुल अक़वामी सतह पर मुतासिर हो रही है। इस मौके पर इसको एक इंसानी आफत के तौर पर लेते हुए हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें और यूनाइटेड एफर्ट के साथ इस मर्ज़ पर काबू पाने की हम कोशिश करें और हमारे मुल्क की जो देरीना रिवायात हैं कम्यूनल हारमोनी की, फ़िरक़ावाराना हमआहंगी की, भाईचारगी की, इसको बाकी रखते हुए बल्कि इसको मजबूत करते हुए इसका हमें मुकाबला करना चाहिए। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का।